तो हेलो फ्रेंड्स, राज इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं ये स्टैंड फैन है। ये इसको बुलेट फैन के भी नाम से जाना जाता है। तो इसमें प्रॉब्लम है कि एक कस्टमर ने लेके आया था और इसमें ये बोल रहा था कि इसमें लाइन देने पर ये इसमें सन की आवाज़ आ रहा है और ये ब्लेड घूम नहीं रहा है। तो आप लोग देख रहे हैं ये इसका जो ब्लेड है वो यहाँ पे जाम है पूरा। तो इसमें अधिकतर जो प्रॉब्लम आता है वो बुश और शाफ्ट के कारण से ये ब्लेड जाम हो जाता है। तो इस पंखा को हम बुश और शाफ्ट चेंज करेंगे। तो बने रहिए हमारे वीडियो में, इसका डिटेल्स हम आगे बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू से अंत तक देखें ताकि आप लोगों को अच्छा से समझ में आए। और वीडियो में नया आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि इसी तरह का वीडियो आप लोगों के पास जल्द से जल्द आता रहेगा। तो चलिए वीडियो को अब हम शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसका ब्लेड और जाली दोनों को खोल के इसका मोटर जो होता है वो निकाल लेते हैं। तो चलिए इसको हम फटाफट खोलते हैं। चलिए इसका जाली भी खोल लेते हैं। चलिए इस जालू को हम खोल लिए हैं। अब इसका मोटर को निकालते हैं। तो इस मोटर को हम निकाल लिए हैं। तो एक बार देख लेंगे हाथ से घुमा के। तो आप लोग देख रहे हैं ये बिल्कुल जाम है। तो चलिए इस मोटर को खोलते हैं। खोलने से पहले एक बार हम कॉइल को चेक कर लेंगे कि हमारा कॉइल सही है या कटा हुआ है। तो चलिए इसको हम सीरीज से चेक कर लेते हैं एक बार। तो एक कॉइल जो है वो सही बता रहा है सीरीज में, और दूसरा कॉइल को चेक करते हैं। तो ये दूसरा कॉइल भी सीरीज में सही बता रहा है, यानी कि दोनों कॉइल इसका ओके है। तो इसका जो प्रॉब्लम है वो बूस्ट शाफ्ट ही खराब है। तो इसको बूस्ट शाफ्ट चेंज करेंगे तो ये बिल्कुल ओके हो जाएगा। तो चलिए इसको अब हम खोलते हैं। तो सभी नट को इसी तरह से खोल लेना है और इस स्टेप को निकाल लेना है। और इस साइड का जो सबसे पहले खोल लेना है, इस तरह से निकाल लेना है। उसके बाद इस तरह से धीरे धीरे निकाल लेना है। तो ये कॉइल जो है बिल्कुल ओके है। तो इसमें प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पे ये हल्का सा पीछे करने से ये पकड़ ले रहा है, यानी कि ये शाफ्ट कटने के कारण से यहाँ पे जाम हो जाता है। तो चलिए इसको हम खोल लेते हैं, उसके बाद इसका शाफ्ट चेंज करेंगे। तो आप लोग देख रहे हैं ये जो बुश है ये पकड़ लिया पूरा, इसी कारण से इससे बुश साथ में ही निकल गया। तो चलिए इस बुश को हम निकालते हैं। तो ये बुश निकल गया है। चलिए इस शाफ्ट को अब हम चेंज करते हैं। चलिए इसको सब चेंज करते हैं अब हम। तो ये हमारे पास हाइड्रोलिक जैक मशीन है, हम इसी से चेंज करते हैं। इसको हथौड़ी से भी ठोक करके इसको चेंज किया जाता है, पर हमारे पास है इसीलिए हम इसी से चेंज करते हैं। चलिए इसको निकालते हैं। ये पुराना वाला शाफ्ट जो है वो हम निकाल दे रहे हैं। तो ये पुराना वाला जो शाफ्ट है वो निकल गया है। अब इसमें हम नया शाफ्ट लगाएंगे। तो ये नया वाला शाफ्ट लग गया है। चलिए इसको हम फिट करते हैं। ये प्लास्टिक जो होता है वही हम इसमें फिट कर देंगे। और एक वाशर इधर से लगा देंगे और कुछ वाशर इधर से लगा देंगे। अब इसमें जो है इसमें बुश जो है वो बुश चेंज करेंगे। तो बुश चेंज करने के लिए ये जो रिपीट मारा हुआ है इसको काटना पड़ेगा। तो चलिए दोनों रिपीट को हम काटते हैं। तो इस तरह से छेनी से हम इसको कटिंग करते हैं। तो इसी तरह से सभी को काट लेना है। तो दोनों बुश हम रिपीट को काट के निकाल दिए हैं, पुराना वाला। तो आप लोग देख रहे हैं इस तरह से। अब चलिए इसमें हम नया बुश लगाएंगे।
तो ये 034 नंबर का बूस है, इसी बूस को हम लगाएंगे। और ये जो है ये रिपीट है, यही रिपीट से हम इसको टाइट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसको हम यहाँ पे रख लेते हैं और बूस को इस तरह से बैठा लेते हैं पहले। उसके बाद ये जो रुई का जो गद्दा रहता है और ये बूस का जो चापा जो इसको बोलते हैं, इसको यहाँ पे लगा लेंगे। उसके बाद हम इस तरह से बैठा लेंगे और रिपीट को हम उसी तरह से लगा लेंगे जैसे पहले लगा हुआ था। अब इसको हम एक बेना और हथौड़ी की मदद से उसको हम रिपीट को ठोकेंगे। इसमें चार रिपीट रहता है, 4 रिपीट को हम मार लेंगे। इसमें लग गया। अब चलिए हम दूसरा में लगाते हैं। अब फिर उसी तरह से बैठा करके रिपीट को मारना है। तो ये दोनों में हमने बूस और सब बूस लगा लिया है और रिपीट मार दिया है। अब चलिए इसको बॉडी में अब टाइट करते हैं। एक बार इसको यहाँ पे लगा करके इस तरह से घुमा के देख लेना है और ये बिल्कुल ढक नहीं होना चाहिए। तो चलिए बिल्कुल ओके है। तो चलिए बॉडी में इसको टाइट करते हैं। एक साइड का ढक्कन लगा लेना है पहले। उसके बाद जो वहाँ पे गद्दा और जो रुई था उसमें हम तेल डाल देते हैं हल्का सा। दोनों में हल्का हल्का तेल डाल देना है। इससे क्या होता है कि जो बूस है वो ठंडा रहता है, क्योंकि जो जाम पकड़ता है वो बूस गर्म हो जाने के कारण से ही बूस और सफ्ट दोनों कट जाता है। इसलिए रुई में तेल डालना नहीं भूलें। तो चलिए इस दोनों में हम तेल डाल दिया। अब इसको फिट करते हैं। तो दीदी मनाओ कर्मा। चलिए इसको हम लगा लेते हैं फिर, और होल को मिला लेना है। ये दोनों जो अस्टेक लगेगा, चलिए इस अस्टेक को हम लगाते हैं। इसी तरह से सभी अस्टेक को लगा लेना है। तो सभी अस्टेक को पहले लगा लेना है। उसके बाद हथौड़ी से धीरे धीरे इस तरह से मार लेना है। उसके बाद फिर टाइट करना है। सभी अस्टेक को एक बराबर टाइट करें और उसके बाद हाथ से घुमा के देखना, अगर कहीं कहीं अगर पकड़ रहा है तो हथौड़ी से ऐसे ऐसे हल्का हल्का सा साइड से बॉडी पे मारने से ये बिल्कुल फ्री हो जाएगा। तो देख रहे हैं आप लोग, ये बिल्कुल फ्री हो गया है। एक बार इस तरह से धीरे से चला करके देखने, अगर कहीं हल्का सा भी पकड़े तो वही हमारा आगे चल के प्रॉब्लम करेगा। इसलिए इसको बिल्कुल फ्री कर लें, उसके बाद ही सेट करें इसको। तो ये अभी बिल्कुल फ्री है। तो चलिए इसको हम सेट करते हैं। तो सेट करने से पहले इसको एक बार हम यहीं पे चला करके चेक कर लेते हैं कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है। चलिए इस कैपेसिटर को पहले लगाते हैं। इस तरह से लगा के एक बार हम सीरीज से चला करके चेक कर लेते हैं। तो सीरीज का एक पॉइंट हम रेड वायर पे रखेंगे और एक ब्लैक वायर पे। तो ये उल्टा भी घूम रहा है। तो चलिए इस ब्लू वायर पे अब लगा के देखते हैं। तो ये सीधा घूम रहा है और बिल्कुल बढ़िया चल रहा है। ये किसी तरह का आवाज़ भी नहीं कर रहा है। तो ये मोटर है वो ओके है। चलिए इसको अब हम बॉडी में फिट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा 2 वायर है, एक मेन लाइन से आया हुआ है और दूसरा ये है जो रेगुलेटर और स्विच लगा हुआ है वहाँ से ये दूसरा वायर है।
तो इस मेन वायर को हम इस कॉइल का मेन लूप में जोड़ेंगे। इस तरह से जोड़ लेना है। उसके बाद इसमें स्लीविंग या ब्लैक टेप कोई भी लगा सकते हैं इसमें। रखिए दूसरा इसमें जोड़ देंगे। चलिए कनेक्शन हो गया है। अब इसको हम टाइट कर देते हैं। अब इस जाली को भी लगा देंगे। तो सर जाली को हमने अच्छा से टाइट कर दिए हैं। अब इसका जो लॉक है वो लॉक लगाएंगे। तो ये लॉक है, इसको लगा देते हैं। ये लॉक लग गया है। एक बार अच्छा से घुमा के देख लें हाथ से कि फ्री है या फिर से जाम हो गया। ये बिल्कुल फ्री है। चलिए इसमें हम ब्लेड लगाते हैं। ये ब्लेड जो है, इसका ब्लेड जो कसाता है ये उल्टा गुना कसाता है। इसको अच्छा से टाइट कर लेंगे। ये हाथ से बिल्कुल फ्री घूम रहा है। चलिए इसको एक बार हम लाइन में दे करके चेक करते हैं। तो इसको मेन लाइन में हम लगाते हैं तो देखते हैं इसका कैसा स्पीड है। तो ये आप लोग देख रहे हैं स्पीड बिल्कुल फुल फास्ट है एकदम। ये पंखा जो है वो सक्सेस है। फाइनली दोस्तों ये बुलेट स्टैंड फैन बन के कंप्लीट हो गया है। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि इसी तरह का वीडियो आप लोगों के पास जल्द से जल्द आता रहेगा। तो वीडियो को फुल देखने के लिए धन्यवाद।